नाकाम और नकारा तो होनी ही थी, मगर इतनी जल्दी वो बर्बाद होंगे किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि आसद साहब की वैसे भी कोई परवाह नहीं कर रहा था। महक जो कि अपने पैसों को लेकर इतनी ज़्यादा उड़ रही थी और एक ही बात आर्यन से बोल रही थी कि तुम्हारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहेंगे अगर हम घर छोड़कर बाहर सेटल हो गए तो। मगर सेटल तो दूर की बात, अब आर्यन के पास घर का खर्चा चलाने के लिए, यहाँ तक कि छोटा मोटा कारोबार करने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं, क्योंकि आर्यन ने सब पैसे एजेंट को दे दिए और अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। बल्कि अब तो आर्यन फिर से आसफ साहब यानी अपने बाप का कर्जाई होने वाला है और आसफ साहब के पास बोलेगा कि अबू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपने वो पैसे मुझे इतने एतबार से दिए थे, आपने अपनी दुकान तक को बेच दिया, अब तो हमारे पास रोज़ी के लिए कोई ज़रिया भी नहीं बचा और अगर मैं ज़्यादा दिनों तक इसी तरह घर पर बैठा तो मैं वैसे ही खुदकुशी कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ। जिस पर आसफ साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे अब इस पर आसफ साहब एक बाप बनकर यही सोचता है कि मुझे ही फिर से कुछ करना पड़ेगा ताकि आर्यन की परेशानी में कुछ कमी हो सके। इसीलिए तो आसफ साहब कहीं ना कहीं से कुछ पैसों का बंदोबस्त करेगा ताकि वो अपने बेटे को फिर से कोई छोटा मोटा कारोबार करवा सके और जो कुछ भी हो चुका उसे भुलवाने में मदद कर सके। आखिर दोस्तों माँ बाप का काम ही औलाद को सपोर्ट करना है। और दोस्तों इस ड्रामे में सीखने के लिए फैमिली में बहुत कुछ मिल रहा है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा किस तरह का लग रहा है, अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता दें।